आज इस वीडियो में मैंने आपको बताना है, परिंदे आप जब ख़रीदते हैं, किसी ब्रीडर से लेते हैं या किसी दुकान से लेते हैं, किस बात का आपने ख्याल करना है जिससे आपका नुकसान ना हो। नए आने वाले दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी का बटन दबाएं ताकि मेरे नए आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। इसके मैं आपको 10 पॉइंट बताऊंगा। अगर आप वीडियो पूरी देखेंगे तो इंशाल्लाह आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। नंबर 1, परिंदे जब आप लेने जाते हैं, किसी ब्रीडर से लेते हैं या किसी दुकानदार से लेते हैं, तो आपने उसको मना कर देना है कि पिंजरों के ऊपर हाथ नहीं मारना। जब आप किसी दुकानदार के पास जाते हैं तो वो पिंजरे जो होते हैं उनके पास, जिसमें परिंदे होते हैं, उसके ऊपर वो ज़ोर से हाथ मारते हैं तो वो परिंदे जो है उड़ना शुरू हो जाते हैं। आपको इस तरह पता नहीं लगता कि इसमें बीमार परिंदे कौन से हैं और ठीक परिंदे कौन से हैं। नंबर 2, परिंदे आपने देखने हैं कि अपने टांगों के ऊपर हैं वो खड़े कि नहीं खड़े। अगर वो अपनी टांगों पर नहीं खड़े होते तो इसका मतलब है कि वो बीमार हैं। परिंदे जो बैठते हैं बिल्कुल बार बार, तो वो बीमार होते हैं। वो परिंदे भी आपने नहीं लेने। नंबर 3, परिंदे जब आपने ख़रीदने हैं तो आपने उनकी आंखें चेक करनी है दोनों। कोई आँख उसकी ख़राब तो नहीं है, दोनों आंखें आपने लाजमी चेक करनी हैं। नंबर 4, परिंदे जब भी आप ख़रीदें तो उसकी चोंच आप लाजमी चेक कर लें। चोंच जो है परिंदों की टूटी हुई तो नहीं है या टेढ़ी तो नहीं है। अगर चोंच परिंदों की ख़राब होगी तो वो दाना नहीं सही खा सकेंगे, या टेढ़ी होगी या टूटी हुई होगी, वो परिंदे आपने नहीं ख़रीदने। नंबर 5, परिंदे जब आपने ख़रीदने हैं तो उसके पंजे चेक करने हैं आपने कि पंजे उसके टेढ़े तो नहीं हैं या टांगे टेढ़ी तो नहीं हैं। वो परिंदे भी आपने नहीं ख़रीदने। अगर पंजे उसके टेढ़े होंगे परिंदे के तो वो स्टिक पर सही नहीं बैठ सकेगा। उसके पंजा अगर टेढ़ा होगा तो वो गिरफ्त उसकी नहीं होगी। अगर वो नर होगा तो वो क्रॉस भी सही नहीं कर सकेगा। और अगर मादा होगी तो वो अपने बच्चों को फीड भी सही नहीं करवा सकेगी, क्योंकि जब वो नीचे से दाना लेकर उड़ेगी तो वो स्टिक के ऊपर नहीं बैठ सकेगी, क्योंकि उसके पंजे जो है टेढ़े होंगे या टांग उसकी टेढ़ी होगी तो गिरफ्त सही नहीं होगी उसकी स्टिक के ऊपर बैठने के लिए। तो वो बार बार जो है इस तरह अपने बच्चों को फीड भी नहीं करवा सकेगी। नंबर 6, परिंदे जब आप लेने जाते हैं तो आपने चेक करना है परिंदों की जो बीट वाली जगह होती है वो गिल्ली तो नहीं है या बीट वाली जगह का रंग चेंज तो नहीं है। अगर वो जगह गिल्ली होगी बीट वाली या परों का रंग चेंज होगा तो वो परिंदा जो है बीमार होगा। आपने वो परिंदा भी नहीं ख़रीदना। नंबर 7, परिंदे कमज़ोर होते हैं, बीमार हो जाते हैं, तो वो परिंदे आपने नहीं ख़रीदने। जिस परिंदे की सीने की हड्डी आपको नज़र आ रही हो वो परिंदा बीमार होता है, उसे सोकड़े की बीमारी जो है वो होती है, वो आपने परिंदा नहीं ख़रीदना। अगर वो परिंदे अगर आप ख़रीदेंगे तो आपका नुकसान होगा। वो ब्रीड सही नहीं करेंगे। अगर वो ब्रीड करेंगे
तो उनके बच्चे जो है वो कमज़ोर होंगे, तो इस तरह आपका नुकसान होगा। वो परिंदे आपने नहीं ख़रीदने जिसके परिंदे की सीने की हड्डी आपको नज़र आ रही हो। नंबर 8, परिंदे ख़रीदते वक्त आपने पर चेक करने हैं उनके कि पर पूरे हैं, उनके दुम पूरी है। जिन पर से वो उड़ते हैं वो पर उनके पूरे हैं, ताकि जब आप परिंदे लेकर आएँ और अपनी परिंदों की कॉलोनी में उसके छोड़ें तो वो सही उड़ सकें। अगर वो नहीं उड़ सकेंगे तो इस तरह आपका नुकसान होगा, वो परिंदा जो है आपके पास सही नहीं रह सकेगा। नंबर 9, परिंदे जब आप लेने जाएं पिंजरे में आप देखें कि पिंजरे के अंदर परिंदे सुस्त तो नहीं बैठे हैं। जो परिंदा सुस्त बैठा होगा पिंजरे के अंदर वो आपने नहीं लेना। नंबर 10, परिंदे आपने देखने हैं जो दाना नहीं खा रहे, वो भी आपने नहीं खरीदने हैं। वो परिंदे जो है बीमार होते हैं, इसलिए वो दाना नहीं खा रहे होते, तो वो परिंदे भी आपने नहीं खरीदने हैं। अगर आप वो परिंदे खरीदेंगे तो आपका नुकसान होगा। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।